सब्सक्राइब करें उषा की दुनिया को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सफ़ेद अकवन, सफ़ेद अकवन हो या इसमें एक आध कलर और आता है, उसके लिए अकवन कई मान्यताएं हैं। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ औषधीय है। तो पहले मैं धार्मिक मान्यता बतलाती हूँ। लोगों का ऐसा कहना है कि आक के पौधे की जड़ में, ये धार्मिक मान्यता की बात है, कि आक के पौधे की जड़ में गणेश जी का वास होता है। आक का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है और नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाता है। ये कुछ धार्मिक बातें हो गई। कुछ मेडिसिनल, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर त्वचा पर झुर्रियाँ हैं या फिर कोई दाग धब्बे हैं तो अकवन का दूध लगाने से फ़ायदा होता है। मैंने कोशिश नहीं की है, मैंने सिर्फ सुना है। इसलिए मेरी बातों को सुनकर पहले अच्छी तरह प्रमाणित कर लें, तभी आप इसका उपयोग करें। साथ ही साथ कान के दर्द में भी आक के पत्तों का रस डालने से फ़ायदा होता है, ऐसा कहा जाता है। आक के दूध को सर पर लगाने से माइग्रेन में भी फ़ायदा होता है। डायबिटीज़ में भी आक के पत्तों का उपयोग डायबिटीज़ के इलाज में भी फ़ायदेमंद है। लेकिन मैंने ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने इन सब चीज़ों का उपयोग कभी नहीं किया है। सुनी सुनाई बातों को ही मैं बतला रही हूँ। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि आक का दूध अगर आँख में पड़ जाए तो बहुत परेशानी होती है, इसलिए सावधानी रखनी है। जितनी भी औषधीय बातें बतलाई जा रही हैं या मैं बोल रही हूँ या मैंने जो सुना है, उसको उपयोग में लाने की ज़रूरत जब तक पूरी तरह से पता ना चल जाए, कंफर्म ना हो जाए, तब तक ना करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैंने सुना है इसलिए मैं बतला रही हूँ। और धार्मिक मान्यताओं में मैंने अभी गूगल में सर्च किया तो उसने भी यही कहा है। जैसे होता है ना वार्निंग में उसने यही कहा है कि आक का पौधा जहरीला होता है, इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लें, वरना ना करें इसका उपयोग। सफ़ेद आक की जड़ से सफ़ेद आक की जड़ को नियमित रूप से अगर पूजा किया जाए तो वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। और कई लोग तो कई साधक मंत्र सिद्धि के लिए भी आक के जड़ का प्रयोग करते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका पौधे का फूल का पूजा पाठ और कई तरह के उपायों में इसका उपयोग किया जाता है। भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है और
ऐसा लोग कहते हैं कि अगर नियमित रूप से आग के जड़ का पूजा किया जाए या पूजा में इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है और माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। लेकिन तांत्रिक रूप से भी मैंने ये सुना है कि जादू टोना में भी आग के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी मैंने सुना है कि अगर आपके घर में आग का पौधा है तो नेगेटिव एनर्जी उस घर के आसपास नहीं रहेगी, नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। इस आग के फूल को शिव जी पर भी चढ़ाया जाता है और गणेश जी की पूजा से जैसी मान्यता है कि दरिद्रता, रोग और परेशानियों से छुटकारा मिलती है, और जादू टोना का असर नहीं होता है, ऐसा मैंने सुना है। धार्मिक मान्यताएं तो हैं, लेकिन जो औषधीय बातें जो बतलाई गई उसमें बिना विशेषज्ञ की सलाह के कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और एक आध जगहों पर मैंने सुना है कि इस अकवन का दूध आँखों में पड़ गया तो उन्हें कई दिनों तक परेशानी रही, आँखों में उन्हें कई दिनों तक परेशानी रही। डॉक्टर से दिखवाने के बाद ही फिर उन्हें ठीक हुआ।